we learn the introduction of this lesson, first lesson, matter in our surrounding and the physical nature of matter. Today we are going to discuss about the characteristics of particles of matter, and under that heading we have 3 points. First one is that particles of matter have space between them. Second, particles of matter are continuously moving, and third, particles of matter attract each other. What happens? Why we say that particles of matter have space between them? Particles are so small. How we see them? How can we say that there is a space between the particles of matter? So for that we did first one activity, that is activity 1.1 in the physical nature of matter, that is solution of sugar or salt. We made the solution of sugar or salt. What we did in that last activity, that we took a beaker, and in that beaker we took some water, then add 1 spoon of salt or sugar in it and stir it. What happens? The result is the salt or sugar which we dissolve in that water, it gets disappeared. Where it goes then? We can't see that salt or sugar in the beaker. Then where it goes? कहाँ गायब हो गई? It's the magic. No, it's not the magic. But if you taste that solution, sugar solution or salt solution, you will get the taste of sugar and salt. अगर हम उस सॉल्यूशन को, शुगर सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे तो उसके हमें टेस्ट मिलेगी, मीठी, जाहिर सी बात है। लेकिन जब हम कह रहे हैं शुगर गायब हो गई, वहाँ पे शक्कर है नहीं, अब शुगर जब नहीं है सॉल्यूशन में तो मीठी कैसे लगनी चाहिए? और अगर मीठा लग रहा है तो शुगर है। तो कहा गई कि ये जो मैटर है, वाटर है, इस वाटर के जो पार्टिकल्स है स्मॉल, उन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी जगह होती है। देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एंड वन पार्टिकल ऑफ मैटर get mixed with the another particle of matter. That means the particles of sugar or salt get mixed with the particles of matter, and where it goes, that small particles of water and sugar will diffuse, will mixed in the space between the particles of matter. Particles of one type of matter gets into the space of between the particles of another type of matter, and the activity 1.1 shows us that there is enough space between the particles of matter. Even we can take another example. If we made the lemonade, नींबू शरबत, same, हम नींबू निचोड़ते पानी में, स्टर कर लेंगे, गायब, उसका जूस कहाँ दिखेगा? नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम टेस्ट करेंगे लेमनेड को, इट टेस्ट, नींबू की टेस्ट लगेगी हमें। इवन इफ यू मेक टी और कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी अगर बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद हम तो छाने थे, चाय पत्ती तो बर्तन में रह गए, कप में तो चाय आई है, लेकिन चाय पत्ती की टेस्ट आती कि नहीं? तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स थे, ये स्मॉल पार्टिकल्स उन दूसरे जो भी मैटर है हमने लिए हैं, जैसे हमें चाय बनाते हो पानी या दूध लिए होंगे, उन पार्टिकल्स के गैप में, स्पेस में वो जाके फिट हो जाते हैं। इससे ये प्रूव होता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अंडरस्टूड? परफॉर्म एक्टिविटी आपको करके देखना, अगर आप करके देखोगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर जो है उसके पार्टिकल्स दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन, or even we can say sometimes they are steady in a state of motion, quite probably। फिर ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी दी हुई है 1.3, 1.4, 1.5। एक एक्टिविटी पहले देख लेते हैं। 1.3 इज द एक्टिविटी ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती। करना क्या है? सही में पार्टिकल्स मूव होते कि नहीं होते ये चेक करना है।
तो ठीक है, इंसेंस स्टिक हाथ में लो, अगरबत्ती हाथ में ले लो, उसको थोड़ा सा अपने बाजू स्मेल लेके देख लो कैसे स्मेल आती है, जो भी स्मेल आएगी उसको थोड़ा सा दूर रखो, स्मेल आती है चेक करो, फिर वो थोड़ा सा दूर रखो, फिर वो थोड़ा सा दूर रखो, ये हो गया। अब उसका सेकेंड पार्ट हमें ये करना है कि सेम इंसेंस स्टिक लेना है, उस अगरबत्ती को हमें जलाना है, जलाने के बाद स्मेल ऑब्वियस लेकर देखना है, फिर थोड़ी सी दूर रखना है, फिर और दूर रखना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने जब बिना अगरबत्ती जलाए जो स्टेप्स लिए थे, जो हमने करके देखा था थोड़ी थोड़ी दूर रखकर, सेम हमें इस बार करना है अगरबत्ती जलाकर। तो हम जैसे जैसे दूर करते हैं, आप देखो स्मेल आती है, स्मेल आ रही है, दैट मीन्स के पार्टिकल्स जो है मैटर के वो मूव होते हैं किसी दूसरी जगह। अब हुआ कैसे, अगरबत्ती इंसेंस स्टिक ये मैटर है, इसके स्मॉल पार्टिकल्स हैं, हमने जलाए नहीं थे तो स्मोक नहीं निकला था, धुआं नहीं निकला था, इसलिए कुछ दूरी पर जाने पर हमें उन अगरबत्ती की स्मेल नहीं आई। लेकिन जब हम जलाते हैं अगरबत्ती को तो उसका धुआं निकलता है, और वो धुआं क्या हो जाता है, हवा के साथ मिक्स हो जाता है, एयर इज वन लाइन ऑफ मैटर। तो जो सराउंडिंग में हमने जहाँ रखे, जो रूम में लगाए हमने अगरबत्ती, तो उस रूम में जो एयर है उस हवा के साथ में, उस एयर के साथ में द स्मोक ऑफ इंसेंस स्टिक विल गेट मिक्स्ड, एंड व्हेन दिस एयर पास is from us, comes to us, then we smell the incense sticks, smoke of incense sticks. What happens in that? The smoke of incense stick will get mixed into the airs of that particular room, and when the air passes from one place to another, these particles also get passes with the air because they get mixed. So this shows that particles of matter are continuously moving. We are having another example. 1.4 activity 1.4, water and blue are ready. Okay, चलो ये भी देख सकते हैं हम लोग सही में होता है कि नहीं होता है। अब करना क्या है, या तो हम लोग हनी भी ले सकते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करने को भी मिलेगा, लेकिन पहले एक का देख लेते हैं। आप चाहे तो एक गिलास में पानी ले लो, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, देन ऐड बाय द साइड ऑफ ग्लास वॉल 2 to 3 drops ऑफ इंक, सी व्हाट हैपेंस। हम जब इंक डालेंगे हमें कुछ नहीं करना, स्टर नहीं करना, बिल्कुल रख देते। क्या होगा, स्टर करेंगे तो वो तो भूल जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। एक तो ब्लू और रेड इंक लेना है, एक गिलास में पानी लेना है, उसमें इंक डालना है, और एज इट इज विदाउट डिस्टर्ब उसे रख देना, कीप इट अनडिस्टर्ब, देखना है व्हाट हैपेंस। एट द सेम टाइम दूसरा एक ग्लास ले लो, टेक अ सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, ऐड हनी इनटू इट, अगेन डोंट स्टर इट, स्टर नहीं करना। हनी हम जब ले रहे हैं तो हनी भी डालना है, और दोनों इसको अनडिस्टर्ब रख देना, देख लेना कि क्या हो रहा है। आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़े समय के बाद क्या होगा, हम अगर देखेंगे, आप नोटिस करोगे और आपके ऑब्जर्वेशन नोट डाउन भी करने कॉपी पे। तो हम ये जो देख रहे हैं इसमें क्या होगा, जैसे हमने इंक डाले, इंक पटापट अपने आप मिक्सड होते हैं, कुछ समय में आप देखेंगे तो पूरा पानी आपको ब्लू इंक डालेंगे तो ब्लू कलर का दिखेगा, लेकिन अगर आप हनी डालोगे तो वो मिक्स नहीं होगी, उसको समय लगेगा। डिपेंड्स ऑन द मैटर ऑल्सो। तो क्या होता है, कभी कभार ये थोड़ा सा हमें अलग देखने को मिलता है। तो जो ब्लू इंक हमने डाले थे, वो ब्लू इंक क्या हो गई, मिक्स्ड हो गई, और हमें देखने को मिला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ एक और थी 1.5 एक्टिविटी हमें दिया हुआ है, दैट वी हैव टू टेक KN104, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, एंड ऐड देम टू द हॉट और एंड कोल्ड वाटर। एक तो पोटेशियम परमैंगनेट ले लो या फिर कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉपर सल्फेट फॉर्मूला एंड इट इज पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला। क्रिस्टल्स ऑफ these two
क्रिस्टल्स ऑफ दिस टू, इनके क्रिस्टल्स लेना है। अब इन क्रिस्टल्स को क्या करना है हमें, कोई भी एक, जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स लिए, अब हमने पहले इसमें लिया पिंकिश कलर, पर्पल कलर हमें मिलता है इनका। तो करना क्या है, एक ग्लास गर्म पानी, एक ग्लास ठंडा पानी रख देना है और उसमें कुछ क्रिस्टल्स जो है पोटेशियम परमैंगनेट के या कॉपर सल्फेट के ऐड कर देना, डाल देना और कुछ समय के लिए उनको अनडिस्टर्ब रख देना। क्या होता है, गर्म पानी ठंडा पानी, क्रिस्टल्स कोई एक होनी चाहिए, या तो आप कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर देखो। थोड़ी देर बाद हम जब देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है जिसे हमने कहा है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स वहाँ जो मिक्स्ड होते जा रहे हैं वाटर के साथ में, पानी के साथ में, उसका जो स्पीड होगा वो ठंडे पानी में कम मिलेगा, गर्म पानी में ज़्यादा मिलेगा। ये हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक्टिविटी है, ठीक। ये एक्टिविटी हमारे पास अगर पोटेशियम परमैंगनेट हमें जनरल स्टोर्स में मिल सकता है, मेडिकल में मिल सकता है, चाहे तो हम वो लेकर भी कर सकते हैं, और जो पॉसिबल वो एक्टिविटी हमें घर पे करनी है। तो अब मैंने कहा था एक वर्ड डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन ये नया वर्ड हमें मिला है। व्हाट इट मीन्स, व्हाट इज द डेफिनेशन, द फेनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या हो डिफ्यूजन, यानी किसे कहेंगे हम कि फिनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो अलग अलग प्रकार के मैटर है। जैसे पहले एक्टिविटी शुगर वाटर, ये दो अलग अलग मैटर है, दो अलग प्रकार के मैटर है, एक लिक्विड एक सॉलिड, कोई भी हो सकता है, ये सेम भी हो सकते हैं। तो ये दो अलग अलग प्रकार के मैटर, इनकी पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ मिक्स होना, इंटरमिक्स होना, यानी हमने शुगर डाले पानी में मिक्स हो गए, साल्ट डाले पानी में मिक्स हो गए, बराबर। तो ये जो है दो अलग अलग प्रकार के मैटर, इनके जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे में मिक्स होना, अपने आप, हमको नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, उसको कहा जाता है। अब सेम टाइप ऑफ मैटर होता है, दो गैस अलग अलग रहेंगी, जैसे हमने स्मोक लिया था, इंसेंस्टिक का एग्जांपल लिया, एयर गैस, स्मोक अबाउट एक गैस। तो ये स्मोक और एयर दोनों के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे में इंटरमिक्स हो गए ऑन देयर ओन खुद, बराबर। तो इसे कहा गया है डिफ्यूजन। ये एक वर्ड ध्यान में रखिएगा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के लिए। सो दिस इज अबाउट particles of gases are continuously moving. Diffusion of gases takes place in all directions until the mixture become uniform. अब इसमें होता है कि अगर एक ही होगा, गैसेस अगर है तो दोनों में कहीं ना कहीं सेम चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि एक दूसरे से। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का एक्टिविटी हम लोग और देखेंगे बाद में। अब इसमें हमें ये देखने को मिला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मूव हो रहे, बिल्कुल हो रहे मूव। क्यों, कैसे, क्या होंगे? वन रीजन इज बिहाइंड दिस दैट दीज पार्टिकल्स possess some kinetic energy। ये फिजिक्स में है, आपको समझने को मिलेगा। All the particles of matter have some kinetic energy, और ये kinetic energy की वजह से वो मूव हो सकते हैं। ये kinetic energy की वजह से वो मूव हो सकते हैं एक से दूसरी जगह, बिल्कुल। सो इस kinetic energy, स्पेशल पार्टिकल्स में kinetic energy, अब ये जो kinetic energy है इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला। कैसे? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे पानी हो गया, पानी में वाटर पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स को भी खुद की उनकी काइनेटिक एनर्जी जो उससे वो मूव हो रहे हैं। सॉलिड हमने ले लिए, बोर्ड ले लिए, पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स है, उनमें भी काइनेटिक एनर्जी है, वो भी तो स्टेट ऑफ मोशन में है, मूव हो रहे हैं। लेकिन जैसे हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करें, दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, which in turn is responsible for the increase in the movement of particles. वाटर ले लिए, वाटर के पार्टिकल्स को चलो इंटरमिक्सिंग में होगा। बर्फ ले लिए, बर्फ है हमारे पास में सॉलिड है, पार्टिकल्स पास में, ये आपको फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में देखने को मिलेगा जो हम आप आगे पढ़ेंगे।
तो बर्फ हमने ले लिया, बर्फ को हमने गर्म कर रहे हैं, हीट दे दी, क्या होगा, उसमें भी पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, टेम्परेचर बढ़ा तो जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, हीट सप्लाई करने की वजह से एनर्जी मिली, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, जिसके चलते वो एक दूसरे से दूर होने लगे, और ताकत मिल गई तो वो तो एक दूसरे से दूर जाएंगे और वो मूव होने लगे, इंक्रीज मूवमेंट उनकी बढ़ने लगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने लगे, बर्फ पानी में पिघल गया। सो देयरफॉर डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे डिफ्यूजन की प्रोसेस भी फास्ट होती जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे हम लोग तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो स्लो होती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा डिफ्यूजन बढ़ा, टेम्परेचर डाउन डिफ्यूजन की प्रोसेस भी स्लो, दैट इज हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे तो डिफ्यूजन की प्रोसेस भी बढ़ रही है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेस, दैट इज particles of matter are continuously moving, then particles of matter attract each other, the particles of a substance are held together due to the force of attraction, तो ये मिटा देंगे, particles of matter are held together by the force of attraction, ये एक मैटर हमने निकाल लिया है, कोई भी वुड ले सकते हैं जिसके पार्टिकल्स हम दिखा रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, ये जो हमने सर्कल्स निकाले, दैट सर्कल्स आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, नाउ दीज पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी तीन हमने स्टेजेस निकाली है, यहाँ पर भी दिस इज वन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वी कैन टेक आइस, दिस इज वाटर एंड दिस इज वेपर, ठीक है, solid है, liquid है, gas है, these particles having some space between them, but the particles are attracted towards them, each and every particle having force of attraction between them, and due to this they are held together, एक दूसरे पकड़ बनाकर रखे हुए हैं, the magnitude of force of attraction depends upon the nature of particles, magnitude of force of attraction is depends on the nature of particles which constitutes the matter, जो मैटर बनाने में जो पार्टिकल्स आए हुए उन पार्टिकल्स का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना फोर्स होता है, जैसे अगर सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, लिक्विड है तो कम, गैस है तो और भी कम हो जाएगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इंटर पार्टिकल स्पेसेस, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इन पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है इन स्पेस पे भी डिपेंड होता है, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी अट्रैक्शन ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो स्पेस कम है, स्पेस ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होते जाएगा, पास है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा, आप मैग्नेट खरीदो, मैग्नेट को देख लो, जितना हम पास में लाएंगे उतनी उसकी ताकत बढ़ती जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, आप दूर करते हुए लेके जाओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, यानी पार्टिकल के बीच की स्पेस हमने बढ़ा दी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच का कम हो जाएगा मैग्नेट्स के बीच का, लेकिन उनको पास लाओ मैग्नेट्स को उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पट से चिपक जाएंगे, लेकिन आप जैसे जैसे मूव करते जाओगे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस, विल बी मिनिमाइज, विल बी डिक्रीजेस, as the space between the particle increases the force of attraction decreases, the space between the particle is less, force of attraction is more, यहाँ इनडायरेक्ट आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, कौन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वी कैन समराइज दैट फर्स्ट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हमने देखे थे, ऑल द मैटर्स, मैटर मीन्स मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, सेकेंड उसके हमने प्रॉपर्टीज देखे थे जिसमें पहली प्रॉपर्टी हमने देखे थे ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी सारे मैटर है दैट ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए, दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, उनका बहुत ही छोटा छोटा माइन्यूट साइज है जो हम लोग इजीली नहीं देख पाएंगे, थर्ड पॉइंट था हमारा द पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, हम आगे पीछे पॉइंट्स लिख सकते हैं, पार्टिकल्स हैव
स्पेसेस बिटवीन देम, जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ न कुछ स्पेस है। ऑल द पार्टिकल्स आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, जितने भी पार्टिकल्स है ऑल दीज पार्टिकल्स आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, उनकी स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, वेदर दैट मैटर इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऑल द पार्टिकल्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन उनकी होगी। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे हमने कहा कि जैसे जैसे हम लोग इस मैटर को हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वैसा ही उसका जो मूवमेंट है वो बढ़ते जाएंगे। देन पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट ईच अदर, हमने कहा ना पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दैट मीन्स पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसके लिए एक्टिविटी है हमारे पास 1.6, 7 एंड 8। क्या था, एक इसमें दिया हुआ है कि हम लोगों को एक बिहू डांस जैसा एक फोटो आपके टेक्स्ट बुक में है, क्या वो किया है, इंसानों ने और बॉय स्टूडेंट ने अपनी एक चेन बना ली। पहले इसमें हम सेम एक्टिविटी को दोहरा सकते हैं, इसमें 3 से 4 ग्रुप हम लोग बना सकते हैं। पहला ग्रुप एक दूसरे के कमर में हाथ डाल के रहेगा, दूसरा ग्रुप एक दूसरे के हाथों को पकड़ के रहेगा यहाँ, तीसरा ग्रुप यहाँ से पकड़ कर रहेगा पाम से, चौथा ग्रुप ऐसा दूर रहेगा। अब इन चारों ग्रुप में आप ये सोचकर बताइएगा कि किस की चेन तोड़ना ज़्यादा ही आसान हो सकता है, इजी हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑब्वियसली फोर्थ, क्यों, स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, आप आराम से खींच सकते हो। लेकिन पहली पोजीशन जहाँ कमर से पकड़ा हुआ है वहाँ एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, दैट इज द पार्टिकल्स आर क्लोजर with each other and that's why the force of attraction is more as compared to the first stage। जहाँ हाथ एक दूसरे से दूर है, ऐसे बिल्कुल पकड़े हुए नहीं कोई, तो आप किसी को भी कैसे कभी भी खींच सकते हो, कोई ताकत ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन पहले वाले में आप खींच के देखो, ताकत ज़्यादा लगेगी। चेन तोड़ने की कोशिश करो, बिल्कुल नहीं टूट पाए, क्योंकि उसके अंदर ताकत ज़्यादा लगेगी। क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इवन हम लोग ये भी कर सकते हैं, फिर नेल मतलब खीला, चौक ले लो और रबर ले लो, इनको काट कर हथौड़ी से ठोककर या स्ट्रेच करके तोड़ने की कोशिश करो, क्या टूटेगा, फोर्स। सबसे पहले चौक, हर एक की अपनी लिमिटेशन होगी, थोड़ी सी ताकत लगेगी चौक टूट जाएगा। उसके बाद आप रबर को तोड़ कर देखो, हैमरिंग से नहीं टूटता। फिर स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करके एक लिमिटेशन होगी, कुछ देर बाद वो भी टूटेगा। नेल को ताकत, क्यों, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उनका नेचर कैसा है जिसपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर पार्टिकल्स के बीच में कम है तो उसको तोड़ने के लिए ताकत कम लगेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसको तोड़ने के लिए हमें ताकत बहुत ज़्यादा लगने वाली है। सो नेल वाला हमने कहा कि हमें करके देखना है, तो आप कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में ही फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर।